हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पुनः आप लोगों का दोबारा EMSP चैनल चंदन चैनल में स्वागत है। आज हम पुनः 50 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से होंगे, जैसे पहले हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, फिर इकोनॉमिक्स से। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो तैयारी में हैं और जो स्पेशली अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी इसको ना छोड़ें, बिल्कुल देखें। क्योंकि देखने से आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हम लोगों ने नया सीखा। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बारी बारी से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको देखें। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो आपका जवाब होगा पैगोडा। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पैगोडा। दूसरा क्वेश्चन है, बहमनी वंश की स्थापना किसने की? हसन गंगू। बहमनी वंश की स्थापना किसने की? हसन गंगू। बात करें कब की? तो 1347, 1347। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय हुआ था। मोहम्मद शाह प्रथम के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गवाह किस नाम से पत्रों का संग्रह किया? तो रियाजुल इंसा। पुनः क्वेश्चन सुनिए, महमूद गवाह किस नाम से पत्रों का संग्रह किया? रियाजुल इंसा। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1865। किसके समय में? लॉर्ड लॉरेंस के समय। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, भौगोलिक विश्वकोश की रचनाकार कौन है? तो जवाब होगा स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश की रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट चट्टान का कायांतरित रूप क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सिस्ट। बेसाल्ट चट्टान का कायांतरित रूप क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सिस्ट। हबूब एक शीतल हवा है जो किस देश में चलती है? तो जवाब होगा सूडान। हबूब शीतल हवा है जो किस देश में चलती है? सूडान। अगला क्वेश्चन है, डिज्नीलैंड के आविष्कारक या स्थापना किसने की? तो वाल्ट डिज्नी ने की। कब की? तो 1955। डिज्नीलैंड की स्थापना वाल्ट डिज्नी ने कब की? 1955। किस रेंज को तीसरा ध्रुव कहा जाता है? तो काराकोरम रेंज। किस रेंज को तीसरा ध्रुव कहा जाता है? तो काराकोरम रेंज। आते हैं अगले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993। भारत में योजना अवधि में कितनी योजना अवकाश आए? तो 3। भारत में योजना अवधि में कितने योजना अवकाश आए? तो 3। किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो M3। किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो M3। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम IRDA कहते हैं, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो जवाब होगा आपका हैदराबाद। जवाब होगा आपका हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? तो 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? तो 52। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो जवाब होगा 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 21। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 12वें अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। संविधान के 12वें अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स में। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, घुलनशील, यहाँ पे नमक होगा, नमक नहीं होगा, नमक होगा, नमक मिलाने पर जल का पृष्ठीय ताप क्या होता है? तो बढ़ता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठीय ताप क्या होता है? तो बढ़ता है।
पराबैंगनी किरण का आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो जवाब होता है 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज। पराबैंगनी किरण का आवृत्ति परिसर कितना होता है? 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? तो 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर के बीच होता है। सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर के बीच होता है। T = 2π√L/g किसका सूत्र है? तो सरल लोलक के आवर्त का। T = 2π√L/g किसका सूत्र है? सरल लोलक के आवर्त का। केमिस्ट्री में आते हम लोग, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? तो जवाब होगा आपका रवाकरण। जवाब होगा रवाकरण, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम किसने दिया? तो अफबाऊ। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम किसने दिया? तो अफबाऊ। NH4Cl जिसको हम अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं, इसमें कौन सा बंधन पाया जाता है? तो इसमें तीनों बंधन होते हैं, आयन बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। अगला है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम टेट्राबोरेट। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम टेट्राबोरेट। अगला क्वेश्चन है, टाँका में सीसा कितना % रहता है? तो 33%। टाँका में सीसा कितना % रहता है? तो 33%। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बियोलॉजी की तरफ। इंसुलिन के ज़्यादा स्राव से कौन सा रोग होता है? तो जवाब होगा हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के ज़्यादा स्राव से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य दांत में कितने कृंतक होते हैं? तो आपका जवाब होगा 8। मनुष्य दांत में कितने कृंतक दांत होते हैं? तो 8। अगला है, एनेलिडा संघ के जंतु किससे सांस लेते हैं? तो निफ्रेडिया से। एनेलिडा संघ के जंतु किससे सांस लेते हैं? तो निफ्रेडिया से। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो जवाब होगा मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो मोनोसैकेराइड। आगे हम लोग मिसलेनियस विविध की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे छोड़िएगा नहीं, इसको पढ़ के ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रतल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष, तो आप जानते होंगे लूना 9 था। ये कब छोड़ा गया था? तो 1968 में। चंद्रतल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यानी लूना 9 था। कब छोड़ा गया था? 1968 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन है? तो कार्टोसैट फर्स्ट। भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन है? तो कार्टोसैट फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948, 10 अगस्त 1948। नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। अगला है, एलईडी की खोज किसने की? तो निकोहोलोन्याक। फिर से, एलईडी की खोज किसने की? तो निकोहोलोन्याक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? हार्ड डिस्क। कौन करता है? हार्ड डिस्क। WAN, वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई? तो 4 मार्च 1951 न्यू दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई? 4 मार्च 1951 से नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंकर शब्द। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पोलो। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पोलो। बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी का उपनाम है? सौरव गांगुली। बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी का उपनाम है? सौरव गांगुली। अगला है, एंट्री स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में। एंट्री स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। आगे बढ़ते हम लोग, करंट अफेयर थोड़ा देख लेते हैं। भारत की पहली किसान रेल किसके बीच चली थी? तो दानापुर, जो बिहार में पड़ता है, यानी दानापुर से देवलाली। देवलाली कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के बीच। कब चली थी? 7 अगस्त 2020। भूलिएगा नहीं, 7 अगस्त 2020।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने कब तक रखा है? 2047 तक। 2047 तक। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समर्पित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब समानता होता है, यानी समानता की मूर्ति किस व्यक्ति को समर्पित है? संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य। ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो पंजाब में। ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक किसके बीच घोषित किया गया है? 2018 से 27। संयुक्त राष्ट्र की गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक किसके बीच घोषित किया गया? 2018 से 27। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मात्र आपको 10 मिनट के आसपास के समय के बीच मैंने आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगे ऐसा कि नहीं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसे करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।